एक एक करके संख्या बढ़ने लगी। जाने वाले थे 2 लोग और हुए 3, 3 से 4 और 4 से 5, पता ही नहीं चला। बस वाले भैया ने बोला, भाई अब बैठो, नहीं तो हम बस चालू करने वाले हैं। इतने में एक और माताजी का कॉल आता है, लेकिन बस वाले भैया ने 51 रुपये का शगुन लेते हुए कहा कि बस अब नहीं रुकेगी। तो हमने भी माताजी से बोला कि नेक्स्ट पर आपको ज़रूर लेके चलेंगे। जैसे ही हम श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं तो देखिए हम सबके चेहरे की खुशी। ऑटो लेते हैं और ऑटो में मिलती है हमें एक ब्रजवासी माता जी, जिनकी उम्र है 84 साल और वो 37 साल से यहीं पर वास कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि कृष्ण की नगरी में कभी कोई भूखा नहीं सोया है। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे बताई कि मोह माया छोड़ और सब कुछ कृष्ण और राधा रानी पर छोड़ दे, तेरा सब कुछ हो जाएगा, क्यों टेंशन लेती है। देख मुझे इतने साल से कभी भूखी नहीं सोई और मर भी जाऊंगी तो क्या है, कृष्ण जाने कोई ना कोई तो जला देगा मुझे ब्रजवासी। माता जी ने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और उसके बाद हमने ऑटो वाले भैया को बोला था कि आप हमें राधा रमन जी छोड़ देना, लेकिन उन्होंने हमें श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर ला के छोड़ दिया। फिर लगा कि शायद श्री श्री राधा गोपीनाथ जी चाहते हैं कि पहले मेरे पास आओ, फिर बाद में श्री श्री राधा रमन जी के पास जाना। हमने किए यहाँ पर दर्शन, लेकिन अभी पट बंद थे। तो सबसे पहले की चैंटिंग, जैसे ही पर्दा खुलता है हम लोगों ने किए दर्शन। आप भी करिए, बहुत सुंदर है यहाँ के विग्रह। और पास ही में एक और मंदिर है श्री वंशीधर महाप्रभु का, श्री जगन्नाथ जी महाराज वाला। उनके जो विग्रह हैं ना वो भी बहुत सुंदर हैं। उनके भी आप दर्शन करोगे ना तो बस उनको देखते रह जाओगे। और पास पास में हैं ये दोनों ही, बस आमने सामने मंदिर हैं। ये आप जब जाओ तो पता करना। फिर उसके बाद हम कुछ गलियों में होते हुए श्री राधा रमन जी के मंदिर पहुंचते हैं। वहां दर्शन करने के बाद में हमें मिलती है एक ब्रजवासी छोटी सी कन्या। उनको बोलते हैं या तो आप हमारे साथ चलो या फिर हमें रख लो। उसके बाद माता जी से बात करते हैं और ये बहुत प्यारी माता जी हैं। फिर हम कुछ गलियों में होते हुए मीराबाई के मंदिर और उसके बाद श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल जाते हैं। यहाँ अभी भगवान का श्रृंगार और भोग आरती का चल रहा था। जैसे ही पर्दा खुलता है और हम लोग करते हैं दर्शन। आप भी करिए यहाँ दर्शन। और यहाँ आप जब भी आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि 4 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हैं गोवर्धन शिला। आप भी उनके एक बार दर्शन करिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना हो सके उतना हरि नाम लेना है। ये मंदिर है बहुत ही खास और यहाँ पर आप करेंगे श्री गिरिराज चरण शिला के दर्शन। और यहाँ पर हैं सभी वैष्णवों की समाधि। कुछ इस तरीके की हरकत कर रहे थे, ये हरकत यहाँ नहीं करो, ऐसा मेरा मन हुआ बोलने का, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये बुरा मान जाएं। लेकिन इस तरीके की हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी हम स्पिरिचुअल जगह जाएं, थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अब हमने वापस अपने जितने भी वैष्णव थे सबके दर्शन करने के बाद में अपनी परिक्रमा करी कंटिन्यू। परिक्रमा के बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट वाली जब हम परिक्रमा करेंगे 4थे नंबर की। यहाँ पर गौशाला भी है और बहुत ही प्यारी प्यारी गायें हैं जिनको आप यहाँ से लड्डू लेके खिला सकते हो। माता जी ने भी कहा कितना प्यारी है ये, छोटी सी है ना। मैंने कहा हाँ बहुत ही प्यारी है माता जी। और इसको बहुत मज़ा आ रहा था जब हम इसको लाड़ कर रहे थे। अपनी परिक्रमा वापस कंटिन्यू की और यहाँ बहुत सारे वैष्णव बैठे हुए थे। मेरे साथ में जो माता जी आई थी उनको भी बहुत अच्छा लगा कि वो पहली बार आई हैं। और उन्होंने अपना बताया कि माता जी हमें दिमाग में बस ये था कि हम लेने तो वृंदावन श्री जी जा रहे हैं, श्री जी से हम वृंदावन में श्री जी को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्कॉन टेम्पल आपके साथ जाएंगे, बाकी कहीं पॉसिबल होगा नहीं। मैंने कहा बस ये श्री जी की कृपा है जो इतना कम समय में उन्होंने हमें दर्शन करवा दिए, नहीं तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं हम पहुँचें और पट बंद हो जाए। लेकिन
जब कृपा होती है तो सब चीज़ पॉसिबल होती है। बस ऐसे ही परिक्रमा लगाई चैंटिंग करते करते। और यहाँ पर हमारे जो प्रभुपाद जी की किचन है उसके चलिए मैं आपको बाहर से दर्शन कराती हूँ। आप जब भी आएँ वहाँ ज़रूर दर्शन करें। तो यहाँ प्रभुपाद जी की किचन है और देखिए यहाँ आपको प्रभुपाद जी जो बर्तन यूज़ में लेते थे वो भी मिलेंगे। वापस अपनी परिक्रमा कंटिन्यू की और इस तरीके से हमारा जो दिन है वो निकला। धाम जाओ और वहाँ पर कथा कीर्तन और परिक्रमा ये सारी चीज़ें ना हो ना, केवल वो हो कि प्रेम मंदिर गए 2-4 रील बना ली और उसके बाद आ गए, तो वो चीज़ नहीं बाबा, नहीं, अपन को नहीं जमती है। और यहाँ पर शीला रूप गोस्वामी जी का कुआं है, इसके हम लोगों ने सबने दर्शन करे, श्री श्री पंचतत्व के दर्शन करे। और ये बिल्कुल मायापुर जो है ना टेम्पल वहाँ पे हैं, बिल्कुल उसी के हिसाब से यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर करिए श्री श्री जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन के दर्शन। उसके बाद यहाँ की हमने चैंटिंग। और यहाँ पर शील रूप गोस्वामी जी महाराज है ना, उनकी आपको जपमाला दिख रही होगी पीले कपड़े में, तो वो भी रखी हुई है। मतलब इन चीज़ों के आप दर्शन करोगे ना, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। और यहाँ जो श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद जी बैठ के अपना पूरा टाइम ग्रंथ वगैरह लिखते थे, वहाँ दर्शन करने के बाद हम चैंटिंग करते हैं। और उसके बाद फटाफट से पहुँचना था मुझे लोई बाज़ार, क्योंकि बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि जानवी माता जी सीकर से आई हैं, तो इनको जो शीजी लेनी है वो इनका हो जाए, नहीं तो इनको बहुत ही बुरा लगेगा कि मैं जिस वजह से आई और वो मेरा हो नहीं पाया। तो बहुत सारी दुकानें देखी, लेकिन इनको अपने लड्डू गोपाल की शक्ल के हिसाब से बड़ी मुश्किल से पसंद आती हैं श्री जी। और ये फिर बोलती हैं कि माता जी चलें। मैंने कहा नहीं माता जी, जब भी हम विग्रह लेके जाएं धाम से तो उनके वस्त्र आदि पहना के पूरी तरीके से श्रृंगार करके तब लेके जाएं। वहाँ से हम श्री जी को लेके आए, यमुना माई के दर्शन करते हुए गौशाला आते हैं इस्कॉन की, और यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी सेवा। और उसके बाद करते हैं बैठ के गौशाला में चैंटिंग, क्योंकि अभी प्रसादम में टाइम था 10 मिनट का। जैसे ही प्रसादम की लाइन लगती है तो हम भी भाग के फटाफट से लाइन लगाते हैं। और पेट में बहुत ही चूहे भी जो कूद रहे थे, क्योंकि सुबह से हमारा फास्ट हो गया था। और यहाँ बच गए थे 3, और यमी यमी प्रसादम लेने के बाद में हम लोग फटाफट से जाते हैं टेम्पल। और घर से कॉल भी आ जाता है कि टाइम से आना, और मुझे भी लग रहा है क्योंकि मेरे साथ में माता जी लोग हैं तो सेफली घर पहुँचें। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों के साथ प्रसादम लिया, फिर टेम्पल आके प्रभुपाद जी की समाधि के दर्शन करे, उसके बाद में मंदिर की करे, और आप लोग भी करिए। वापस ऑटो में बैठे और यहाँ जानवी माता जी और सभी लोग थोड़े इमोशनल हो गए, माता जी की आंखों में आंसू। वो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जब भी आओ फिर हम दोबारा आएंगे साथ में मिलके। उसके बाद जैसे ही घर आए, घर आई कहाँ थे, अभी तो हम ऑटो में बैठे हैं। और यहाँ पर जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हमारी बस निकल जाती है और हो जाती है रात। साथ में एक वैन वाले भैया आके बोलते हैं नरौली पुल पे कि आप चलो, लेकिन मैं उनको करती हूँ मना। लगभग 8 बजे हम लोग भरतपुर आ जाते हैं। उसके बाद मैं बैठती हूँ मंदिर में, सभी के साथ में जानवी माता जी के घर वाले उनको लेने आते हैं और वो श्री जी का करते हैं वेलकम। तो इस तरीके से पूरा दिन व्यतीत होता है श्री धाम वृंदावन में। श्री जी का वेलकम करने के बाद में मैं अपना घर आ जाती हूँ, जानवी माता जी को बाय बाय हरे कृष्णा बोल के। और उसके बाद मैं घर आके फटाफट से पूरे घर में क्या होता है, जब भी धाम से आएँ तो पैर हाथ मुँह ना धोएं, सबसे पहले पूरे घर में घूम लें, उसके बाद फिर आराम से धोएं, ऐसा बोलती हैं मेरी मम्मा। और साथ में वैष्णव भी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पूरे घर में घूमी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठी, बात की, घर वालों को बताया कहाँ कहाँ गई थी मैं दर्शन करने। और उसके बाद में जानवी माता जी मुझे पूरा वीडियो भेजती हैं कि देखिए हमने श्री जी का ऐसे वेलकम किया। उनकी मामी ने सारी जितनी मामियाँ हैं उनकी सब ने एक एक रुमाल रखा, क्योंकि वो कल फिर नेक्स्ट सीकर चली जाएंगी। तो बोली आप श्री जी को ले जाओगी, हमारे पास कम से कम कुछ तो छोड़ के जाओ। और घर आके हाथ मुँह धो के सो